राजस्थान की संस्कृति और जनजीवन में गाय का महत्वपूर्ण स्थान है। गाय न केवल धार्मिक मान्यताओं में पूजनीय है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, कृषि, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और समाज की आधारशिला भी है। गाय को राज्य माता का दर्जा देना हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का एक उचित निर्णय होगा। गाय के संबंध में हिंदू धर्म की पवित्र धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक परंपराओं और सांस्कृतिक आधारों पर गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे वेदों में गाय को अगन्या कहा गया, महाभारत और भागवत गीता में गाय को कामधेनु कहा गया तथा हिंदुओं में गाय को गौ माता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गायों को गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर उनका संरक्षण किया था तथा गायों की सेवा व संरक्षण के कारण ही उनका नाम गोविंद व गोपाल रखा गया था। हमारे देश में गाय की पूजा के रूप में गोपाष्टमी व गोवर्धन पूजा नाम से त्योहार मनाए जाते हैं। राजस्थान के ग्रामीण लोग गाय को परिवार का सदस्य मानते हैं तथा पुरातन काल से गांव में गायों के लिए गौचर भूमि आरक्षित है, जो ये दर्शाता है कि गाय को राजस्थान में कितना आदर दिया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय की पूजा करने से आशीर्वाद मिलता है। गाय को राज्य माता का दर्जा मिलने से राज्य में खुशहाली, आर्थिक लाभ और कृषि सहयोग में इजाफा होगा। राजस्थान में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए गाय का संरक्षण आवश्यक है। गोबर खाद और गौमूत्र से फसलों की उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता कम होगी। गोबर और गौमूत्र से कई प्रकार के उत्पादन जैसे जैविक खाद, बायोगैस और औषधीय उत्पादन बनाए जा रहे हैं, जो रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बायोगैस संयंत्रों में गोबर का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यह हमारे लिए पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग रखी गई। लेखराज ने बताया कि सरकार द्वारा अगर गाय को राज्य माता और राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाता है तो ये कदम न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उचित होगा, बल्कि राज्य के पर्यावरणीय और आर्थिक हितों के लिए भी लाभदायक होगा। इस प्रकार का निर्णय राजस्थान व देश भर में लोगों की आस्थाओं का सम्मान करेगा और एक सशक्त संदेश देगा कि हम अपनी धरोहर को संजोने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे गौ तस्करी बंद होगी और गौकशी जैसी घटनाएं समाप्त होंगी। हम आपके सकारात्मक निर्णय की आशा करते हैं। ओके ओके सर, आज जो आपने ज्ञापन दिया, किस मार्फत ज्ञापन दिया आपने और क्या बताया? हमने श्रीमान जिला कलेक्टर बालोतरा के मार्फत मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के नाम एक ज्ञापन सुपुर्द किया है और हमारा एक संगठन है वासुदेव गौ सेवा संगठन बालोतरा, और हमारी मुख्य मांग ये थी है कि राज्य माता का दर्जा गाय को दिया जाए, और गाय को जो राज्य माता का दर्जा देने की जो मांग है पूरे देश भर में चल रही है, सभी जगह चल रही है, और महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता का दर्जा दिया भी है। और गाय एक हिंदू धर्म में पवित्र एक पशु कह सकते हैं, या एक माता के रूप में उसको माना जाता है, तो सभी जगह दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ राजस्थान में भी ये मांग है कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, और हमने तो यहाँ तक कहा है कि इसको राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए या राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि क्या है कि गाय को संरक्षण मिले, गाय को संवर्धन मिले, और गाय की जो गोकशी की जो घटनाएं हो रही है उन पर सारी लगाम लगे और देश में खुशहाली आए। गाय को दर्जा देने से जैसे कि जैविक खाद बनेगी, उसमें बहुत सारी जो उर्वरक है वो उसमें कमी आएगी, और गाय के जो अन्य पदार्थ जैसे दूध है, दही है, घी है, वो पौष्टिक होते हैं। अन्य पशुओं के मुकाबले गाय का दूध, घी वगैरह पौष्टिक होता है। तो हमारी लंबे समय से मांग रही है, और आज भी हमने इस मांग के मुकाबले हमने ज्ञापन लेके ये चली गई है दुनिया को छोड़ के। तो अभी अगर ये गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया जाता है तो सरकार कानून रूप से बन जाएगी कि वो गाय के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझेगी। जिस तरीके से मोर है, हिरन है, उसके प्रति गवर्नमेंट अपना दायित्व समझती है। हम ये चाहते हैं कि ये जो पूजनीय पशु है हिंदू धर्म के लिए, और निस्वार्थ रूप से सभी धर्म जाति के आधार पर वो किसी को भी भेद नहीं करके गौ माता सभी को अमृत तुल्य दूध देती है, जो हमारे स्वास्थ्य का मुख्य आधार है। लेकिन हम आज उसको एक आवारा पशु रखते हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने इसमें राज्य माता उसको घोषित किया है, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार भी जल्दी से जल्दी पूजनीय गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे।